हेलो किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेहूं की फसल को हम गिरने से किस प्रकार से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, जब गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं या फिर बालियां निकल चुकी होती हैं, उस समय पर जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो अक्सर हमारी जो गेहूँ की फसल है वह गिर जाती है, जिससे हमारी पैदावार है वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। ऐसे में किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गेहूं की फसल की देखभाल किस प्रकार से करें, जिससे किसान भाइयों हमारी जो गेहूं की फसल है वह ना गिरे, नुकसान हमारा कम से कम हो। तो इस वीडियो को किसान भाइयों आप पूरा देखिए। साथ ही ये चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि गेहूं की फसल हमारे गिरने का कारण कौन कौन सा होता है, किस किस कारण से हमारे गेहूं की फसल जो है वह गिर सकती है। सबसे पहला कारण है किसान भाइयों, एक्सेस मात्रा में नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना। किसान भाइयों, जब आपकी गेहूं की फसल में बहुत ही अधिक मात्रा में आप यूरिया मतलब नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उससे क्या होता है किसान साथियों, जो गेहूं का पौधा होता है उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे जो गेहूं का तना होता है वह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। इससे किसान भाइयों, जो हमारी गेहूं की फसल है उसके जो गिरने की संभावना होती है वह काफ़ी ज़्यादा होती है। इस बात का किसान साथियों आपको ध्यान रखना है। आगे से किसान भाइयों, गेहूं की फसल में आपको सीमित मात्रा में ही यूरिया का प्रयोग करना है, न कि बहुत मात्रा में। नंबर 2 जो कारण है किसान भाइयों गेहूं की फसल गिरने का, वह है पोटाश और फास्फोरस की कमी। यदि पोटाश और फास्फोरस की कमी पाई जाती है हमारे गेहूं की फसल में तो जो तना होता है वह मजबूत नहीं हो पाता है और गेहूं की जो जड़ें हैं किसान साथियों उनका विकास अच्छे से नहीं हो पाता है, जिससे हमारी गेहूं की फसल है वह गिर जाती है। तीसरी किसान भाइयों जो वो है तेज़ हवाएं चलना और अनियमित तौर पर सिंचाई करना। यदि किसान साथियों आप जब तेज़ हवाएं चल रही हैं उस समय पर गेहूं की फसल की सिंचाई कर देंगे तो निश्चित ही आपकी गेहूं की फसल जो है वह गिर जाएगी और आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यह रही किसान भाइयों कारण जिससे कि हमारी गेहूं की फसल गिर सकती है। अब आइए जानते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारी जो गेहूं की फसल है वह गिरने से बच जाए। तो जब से सबसे पहला उपाय है किसान साथियों वह है, यदि आपकी गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं या फिर बालियां निकल चुकी हैं, अगर इस अवस्था पर आपकी गेहूं की फसल है तो आपके पास एक अच्छा मौका है अपनी फसल को सुरक्षित करने का। किसान भाइयों, यदि इन दोनों में से किसी भी अवस्था पर आपकी गेहूं की फसल अभी है तो आपको फास्फोरस युक्त और पोटाश युक्त स्प्रे का प्रयोग करना है इस समय पर। जैसे कि किसान साथियों आप NPK 05234 का प्रयोग कर सकते हैं अपनी गेहूं की फसल में। इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटाशियम पाया जाता है। इसको डालने से किसान भाइयों आपकी गेहूं की फसल की जो जड़ें हैं वह गहरे तक फैली रहेंगी और गेहूं का तना जो होगा वह भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा, जिससे कि गेहूं की फसल की जो गिरने की संभावना होगी वह काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। साथ ही जो दूसरी सबसे ख़ास बात है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए वह है किसान भाइयों की सिंचाई करें मौसम को देखकर। यदि किसान भाइयों आपके क्षेत्र में इस समय पर तेज़ हवाएं चल रही हैं, बारिश का मौसम समझ में आ रहा है, तो बोलकर भी आपको सिंचाई नहीं करनी चाहिए। यदि किसान भाइयों तेज़ हवाएं चलते समय आप गेहूं की सिंचाई कर देंगे तो किसान भाइयों गेहूं की फसल के ऊपर वैसे ही भार ज़्यादा है, तो निश्चित ही आपकी जो गेहूँ की फसल है वह गिर जाएगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपके क्षेत्र में किसान भाइयों हवाएं धीमी चलें या फिर ना के बराबर चलें तभी आपको सिंचाई करनी है। अक्सर देखा जाता है किसान भाइयों कि सिंचाई के समय पर हवाएं धीमी हो जाती हैं, तो आपकी गेहूं की पाली में दाना भरते समय सिंचाई तो अवश्य करनी चाहिए, तभी आपकी पैदावार अच्छी मिलेगी। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जब हवाएं बिल्कुल ना के बराबर चलें तभी आपको गेहूं की सिंचाई करनी चाहिए। फिर किसान भाइयों आपकी जो गेहूं की फसल है वह भी नहीं गिरेगी और आपकी जो गेहूं की पैदावार होगी किसान भाइयों वह भी आपको बहुत बढ़िया और बहुत ही अधिक देखने को मिलेगा। क्योंकि किसान भाइयों सिंचाई का गेहूं की फसल में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि हमारे कई सारे किसान भाई नहीं समझ पाते हैं। सही समय पर सिंचाई देने से ही
में ज़्यादा से ज़्यादा दानों का भराव आता है। दाने मोटे व चमकदार आते हैं। इसके साथ साथ शानदार पैदावार देखने को मिलती है। और किसान भाइयों, पौधों को अधिक से अधिक मजबूत रखने के लिए फॉस्फेट और यानी कि फॉस्फोरस और पोटाश युक्त खादों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे कि NPK 05234 का इस्तेमाल करें बालियाँ निकलने से पहले 1 किलोग्राम प्रति एकड़ 120 लीटर पानी में। किसान भाइयों, इस खाद का उपयोग करने से आपके पौधे काफ़ी मजबूत रहेंगे एवं बालियाँ शानदार आएंगी, लंबी आएंगी, वजनदार आएंगी, शानदार पैदावार आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जब आपकी गेहूं की फसल 60 दिन क्रॉस कर जाए तो नाइट्रोजन युक्त खादों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नाइट्रोजन युक्त खादों की एक्सेस मात्रा में उपयोग करने से पौधे की लंबाई जो है किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा, जिससे कि आपको भारी मात्रा में नुकसान देखने को मिल सकता है। और यदि किसान भाइयों आपको लग रहा है कि आपकी गेहूं की पैदावार काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और आप इसे रोकना चाहते हैं क्योंकि आपको डर है कि आगे जाकर आपकी गेहूँ की फसल गिर सकती है, तो आप लिहोसिन जो आता है बासफ कंपनी का, इसे 200 ml से लेकर 250 ml प्रति एकड़ 120 लीटर पानी में घोल कर किसान भाइयों स्प्रे कर देंगे तो आपके किसान भाइयों गेहूं की फसल की बाढ़ नियंत्रित हो जाएगी। आपको एक शानदार उत्पादन देखने को मिलेगा। पर किसान भाइयों ध्यान दीजिएगा कि लिहोसिन को अपने खेत में 2 बार ही मात्र उपयोग करना है, जो कि आप 15 दिन की गैपिंग पे उपयोग कर सकते हैं। यदि किसान भाइयों इस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को अपने गेहूं की फसल में उपयोग कर लेते हैं तो किसान भाइयों मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको आश्चर्यचकित रिजल्ट देखने को मिलेगा। धन्यवाद किसान भाइयों।